पाइथन एक वर्सेटाइल और हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो डायनेमिक टाइपिंग और ऑटोमेटिक मेमोरी मैनेजमेंट जैसे फीचर्स को ऑफर करती है। इसमें ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, फंक्शनल और इम्पेरेटिव प्रोग्रामिंग मेथड का सपोर्ट होता है जो कोड को ऑर्गेनाइज्ड और यूजेबल बनाने में मदद करता है। पाइथन का सिंटैक्स सिंपल और इजी टू अंडरस्टैंड है जो फास्ट डेवलपमेंट को पॉसिबल बनाता है। इसमें बिल्ट इन लाइब्रेरीज और फ्रेमवर्क्स जैसे जेंगो, फ्लास्क, पांडास और नमपाई हैं जो कॉम्प्लेक्स एप्लीकेशन और डाटा एनालिसिस को आसान बनाते हैं। ये लैंग्वेज क्रॉस प्लेटफॉर्म है, मतलब ये विंडोज, मैकओएस और लिनक्स पर इजीली रन हो सकता है। तो ये थी पाइथन की कुछ जानकारियां। अब चलते हैं सिंटैक्स की तरफ। पाइथन में कमेंट का यूज हम कोड को रीडेबल और समझने लायक बनाने के लिए होता है। इसे पाइथन के इंटरप्रेटर द्वारा पास नहीं किया जाता। पाइथन में सिंगल लाइन कमेंट को लिखने के लिए हम हैशटैग का यूज करते हैं और ये कुछ इस तरह से लिखा जाता है। पाइथन में मल्टीलाइन कमेंट को लिखने के लिए हम सिंगल कोट और डबल कोट का यूज करते हैं। मल्टीलाइन कमेंट को हम कुछ इस तरह से लिखते हैं। ये एक सिंगल कोट मल्टीलाइन कमेंट है और ये एक डबल कोट मल्टीलाइन कमेंट है। पाइथन में प्रिंट फंक्शन का यूज आउटपुट स्क्रीन पर टेक्स्ट, नंबर्स या वेरिएबल्स डिस्प्ले करने के लिए होता है और इसका सिंटैक्स कुछ इस तरह से होता है। वेरिएबल एक कंटेनर होता है जो डाटा को स्टोर करता है और पाइथन में वेरिएबल्स डायनेमिकली क्रिएट होते हैं। अब बात करते हैं वेरिएबल्स के सिंटैक्स की। स्ट्रिंग को कुछ इस तरह से, इंटीजर को कुछ इस तरह से, फ्लोट को कुछ इस तरह से और बूलियन को कुछ इस तरह से हम यूज करते हैं अपने पाइथन कोड के अंदर। और हम कुछ इस तरह से अपने वेरिएबल्स को प्रिंट कर सकते हैं जैसे कि नेम, एज, हाइट, स्टूडेंट। लिस्ट एक ऑर्डर्ड कलेक्शन होती है जो मल्टीपल वैल्यूज को स्टोर करती है। ये म्यूटेबल होती है, यानी इसमें हम चेंजेस कर सकते हैं। लिस्ट का सिंटैक्स कुछ इस तरह से होता है और लिस्ट को प्रिंट करने का सिंटैक्स कुछ इस तरह से होता है। लिस्ट के एलिमेंट को एक्सेस करने का सिंटैक्स कुछ इस तरह से है। किसी लिस्ट में एक न्यू एलिमेंट को ऐड करने का सिंटैक्स कुछ इस तरह से है। लिस्ट के सारे एलिमेंट को हम प्रिंट कर सकते हैं कुछ इस तरह से। इफ एल्स का यूज डिसीजन मेकिंग के लिए होता है और ये चेक करता है एक कंडीशन ट्रू है या नहीं और उसके हिसाब से कोड को एग्जीक्यूट करता है। और इफ एल्स का सिंटैक्स कुछ इस तरह से होता है। फॉर लूप का यूज किसी सीक्वेंस के एलिमेंट्स को एक एक करके चलाने के लिए होता है। ये रिपीटेशन के लिए बहुत यूजफुल है जिसमें हमें मैनुअली काउंट नहीं करना पड़ता। और फॉर लूप को चलाने का सिंटैक्स कुछ इस तरह से है। व्हाइल लूप का यूज तब होता है जब हमें एक कंडीशन के ट्रू होने तक कोड को चलाना होता है। ये रिपीटेशन के लिए यूजफुल है जिसमें हमें मैनुअली काउंट करने की जरूरत नहीं होती। और व्हाइल लूप का सिंटैक्स कुछ इस तरह से है। डेफ का यूज पाइथन में फंक्शन बनाने के लिए होता है। फंक्शन एक रियूजेबल ब्लॉक होता है जो स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म करता है जिससे कोड क्लीन और ऑर्गेनाइज रहता है। और हम कुछ इस तरह से डेफ फंक्शन का यूज करते हैं। डिक्शनरी एक डाटा स्ट्रक्चर है जो की वैल्यू पेयर्स को स्टोर करता है। इसमें हर वैल्यू एक यूनिक की से जुड़ी होती है जिससे हम डाटा को इजीली एक्सेस और मैनेज कर सकते हैं। डिक्शनरी कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर लिखी जाती है जिसमें कीज और उनकी वैल्यूज होते हैं। और पाइथन में हम इस तरह से एक डिक्शनरी को लिखते हैं। पाइथन में फाइल हैंडलिंग का यूज डाटा को रीड, राइट और मॉडिफाई करने के लिए होता है। राइट फंक्शन का यूज फाइल में नए डाटा को लिखने के लिए होता है। और इस तरह से हम राइट फंक्शन का यूज़ करते हैं किसी टेक्स्ट फाइल में कुछ लिखने के लिए। रीड फंक्शन का यूज़ फाइल से डाटा पढ़ने के लिए होता है और इस तरह से हम किसी टेक्स्ट फाइल के डाटा को पढ़ते हैं। तो ये था कुछ बेसिक्स ऑफ पाइथन। एज यू कैन सी पाइथन इज बोथ सिंपल एंड पावरफुल। थैंक्स फॉर वॉचिंग एवरीवन। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन कीप कोडिंग एंड हैव फन।